बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड नेक डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और ब्रांड की हर दूसरी शर्ट पे ये नेक डिज़ाइन बना होता है और बनाना भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मेरे पास ये 2 पट्टियाँ हैं जो मैंने पहले से ही रेडी कर ली हैं। ये हमारी शर्ट्स की एक साइड पे फैशन पट्टी होती है, ये वो वाली। इनके ऊपर मैंने पहले से ही पेपर पेस्ट लगा लिया है, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई मैंने रखी है तकरीबन 13 इंच। दोनों पट्टियों पे मैंने एक जैसी ही बुकरम को पेस्ट किया है। ठीक है, ये देखें, ये 2 पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और इनके ऊपर लगाने के लिए मेरे पास एक शटल लेस का पीस था, वो मैंने इसके ऊपर अटैच करना है। सबसे पहले हमने अपनी जो बुकरम है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने चॉक की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ताकि हमें लेस लगाने में या सिलाई लगाने में आसानी हो। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लाइन को ड्रा कर लिया है इस तरीके से। अब ये जो मेरे पास ब्लू कलर की पट्टी है, इसके ऊपर मैंने येलो कलर की लेस को अटैच करना है। लेस को इस तरीके से अटैच करना है कि लेस जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने सिलाई करनी है। ये देखें, सिलाई हमारी लग गई है, लेस को मैंने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा लेस है उसको मैं कट कर दूंगी। थोड़े से फैब्रिक का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, दोनों पट्टियों को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। एक पट्टी मेरी तरफ खुलेगी, दूसरी पट्टी का रुख दूसरी जानब खुलेगा। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आयरन की मदद से मैंने उसको ऊपर से हल्का सा वी शेप में टर्न किया है और फिर इस तरीके से हमने अपनी पट्टियों को ऊपर नीचे रखना है। ये हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है जिसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर ही हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी तकरीबन 3.5 इंच और इसकी लेंथ होगी 4.5 इंच। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई और गहराई को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। दोनों डॉट्स को आपस में मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी के ऊपर ही मैंने राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब इसी तरीके से राउंड शेप में मैंने नेक की कटिंग भी कर लेनी है। कटिंग वाला जो पार्ट है, फैब्रिक है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उसको संभाल कर रखना है। फिर इसके ऊपर ही हमने बुकरम की कटिंग करनी है। अब मैं आपको अपनी शर्ट को खोल के दिखाती हूँ। शर्ट की बैक साइड पे मैंने ये देखें बुकरम का एक पीस पेस्ट कर लिया है। ये क्यों किया है ये मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से नीचे तक हमने इस तरीके से तकरीबन 16 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है और उसके ऊपर बुकरम को पेस्ट कर लेना है। बुकरम पेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम नेक को रेडी करते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है ना वो इधर से खुलेगा नहीं, बहुत ही नफासत के साथ हमारा नेक रेडी हो जाएगा। हमारी पट्टी की चौड़ाई है तकरीबन 1 इंच और हमने इसका तकरीबन ½ इंच पे एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को उल्टा करके रखेंगे। इस तरीके से, और आपकी अपनी मर्ज़ी है ऊपर से हमने वी को कितना खुला रखना है। और पट्टी रख कर उसके किनारे के साथ साथ ही हमने चौक की मदद से मार्जिन लाइन लगानी है। ये देखें, हम एक लाइन को मार्क करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये आपको नज़र आ रही होगी। अब हमने अंदर की जानब ½ इंच की दूरी पर एक और लाइन को ड्रा करना है।
जो लाइन हमने अंदर की जानिब लगाई थी ना, अब उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे और नीचे से हम अब इसको कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, ये इसकी तो कौन सी बन गई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये जो हमने त्रिकोण बनाई है, इसकी अंदर की जानिब तकरीबन 2 सूत्र पर हमने एक और थोड़ा सा गहरा कट लगाना है इस तरीके से। अब मैं अपनी शर्ट को सीधा कर लूँगी। ये जो त्रिकोण हमने बनाई है, सबसे पहले हम इसको आयरन की मदद से बिठा लेंगे इस तरीके से। अब दोनों साइडों से हमने तकरीबन 2-2 सूत्र का फैब्रिक लेते हुए अंदर की जानिब फोल्ड करना है और आयरन से इसकी क्रीज बना लेनी है। अपनी शर्ट के फैब्रिक को हमने ऊपर रखना है, पट्टी को नीचे रखना है इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। पट्टी को नीचे रखना है और शर्ट के फैब्रिक को ऊपर रख कर हमने टॉप स्टिच लगानी है। दूसरी पट्टी को भी हम तकरीबन इस तरीके से उसकी बैक साइड पे रखेंगे। और इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने कॉर्नर पे पट्टी को टर्न करना है तो सुई को फैब्रिक के अंदर करके कुछ इस तरीके से आपने अपनी पट्टी को घुमाना है ताकि आपकी पट्टी हिले ना। ये देखें इस तरीके से, और दूसरी जानिब भी इसी तरीके से हम टॉप दोनों पट्टी लगाते जाएंगे। सिलाई लग गई है, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम राउंड शेप में कटिंग कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, हमारा जो नेक है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमने अपने नेक की मेजरमेंट करनी है, हमने कितना डीप इसको रखना है। मैंने तकरीबन 7.5 इंच गहरा रखना है। 7.5 पे मैं एक निशान लगा दूंगी। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसकी गहराई को रख सकते हैं कि आप कितना पसंद करते हैं। इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया। अब दोनों पट्टियों पे मैंने बराबर रखकर दोनों पट्टियों पे निशान लगाना है इस तरीके से। जिधर तक हमने निशान लगाया था सिलाई को, वहाँ तक लगाना है ताकि हम अपनी पट्टी के किनारे पर हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। इधर तक निशान लगाकर यहाँ से हम टर्न करके तो अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये मेरे पास बुकरम का एक पीस है, इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी बंद साइड जो है वो मेरी तरफ है और कटिंग के दौरान जो फैब्रिक का पीस हमने संभाल कर रखा था ये वो वाला पीस है। इसके भी बंद साइड मेरी तरफ है। इसको इसके ऊपर रखकर बिल्कुल किनारे के साथ साथ इसके हम निशान लगा लेंगे। अब बाहर की जानिब 2 सूत्र के फासले पर एक राउंड शेप में निशान लगाना है। जब हमने कटिंग करनी है बुकरम की तो हम दूसरे निशान से कटिंग करेंगे। और एक राउंड शेप में मैंने 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लिया है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। राउंड नेक हमारा कट गया है, इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको राउंड शेप में ही रखना है और इसके दोनों किनारों के ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बुकरम को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने बाकी फैब्रिक की कटिंग कर दी है। फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए, दोनों बुकरम हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने इनको
इस तरीके से अपनी शर्ट के ऊपर रखना है और बुकरम के किनारे के साथ साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल नरम हाथ के साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको नित नए नए डिज़ाइन सीखने को मिलेंगे। उसमें दामन डिज़ाइन है, ट्राउज़र डिज़ाइन है, सीविंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, स्लीव्स डिज़ाइन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सीख सकते हैं और अपनी सिलाई को आसान बना सकते हैं। सिलाई हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग कर देना है और यहाँ पे बारीक बारीक से हम कट लगाएंगे ताकि फैब्रिक को मोड़ने में हमें आसानी हो। ये देखें, अब मैंने उसको आयरन कर लिया है। अंदर की जाने फोल्ड करके मैं उल्टी साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सफाई से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। जो हाफ इंच हमने बढ़ा के किया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की जाने मोड़ के आप तरपाई कर सकते हैं। उम्मीद है इस डिज़ाइन की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।